अंतिम आदम है, जिसने आज्ञा पालन के द्वारा इसे अपने पर संपूर्ण रूप से सारी सृष्टि के लिए हम सबको इस कार्य को, इस आज्ञाकारिता के कार्य को अपने में आरंभ किया, हम सबके लिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन के अनुसार हमने हमारे आरंभिक वचन में पढ़ा है कि उसने मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, इतना दीन किया यहाँ तक कि वह आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। हमारे आज के आरंभिक वचन में हमने यही सुना कि उसने अपने को इतना दीन बनाया, इतना निम्न बनाया कि क्रूस के मरण तक उसने आज्ञाकारिता सही और मृत्यु को ग्रहण कर ली, क्रूस की क्रूर मृत्यु को ग्रहण कर ली। और इसी कारण परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है, हम सब के लिए याद रखो कि यीशु स्वयं परमेश्वर है। हर एक व्यक्ति को इस बात का स्मरण होना चाहिए, हमेशा इस बात को याद रखना चाहिए कि यीशु कोई सर्वसाधारण व्यक्ति नहीं था, वो परमेश्वर है, वह स्वयं सर्वशक्तिमान है। लेकिन कोई भी वस्तु उसे परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोही नहीं बनाने वाली थी। कोई भी वस्तु, कोई भी परिस्थिति, संसार की किसी भी प्रकार की शारीरिक पीड़ा, मानसिक पीड़ा, आत्मिक पीड़ा, तनाव, दर्द, बोझ, डिप्रेशन, कष्ट, धोखे, किसी भी प्रकार का लालच, प्रलोभन, किसी भी प्रकार का औदा, रुतबा, ऐश्वर्य, धन संपत्ति, उसको परमेश्वर के प्रति, अपने ही वचनों के प्रति, सत्यनिष्ठा के प्रति अनाज्ञाकारिता में नहीं ले जा सकती थी, विद्रोह में नहीं ले जा सकती थी, या विद्रोही बनाने वाली नहीं थी। वह मृत्यु तक, बाइबल कहती है कि वह मृत्यु तक, यहाँ तक कि क्रूस की मृत्यु तक आज्ञाकारी रहने वाला था, क्योंकि वो परमेश्वर था, लेकिन वो मनुष्य भी था। उसने अपने शारीरिक शरीर में, अपने आत्मिक शरीर में, अपनी शारीरिक देह में, अपनी आत्मिक देह में सब कुछ को इस रीति से ग्रहण किया जैसे मानो एक मनुष्य की देह में होकर, उसने परमेश्वर होकर एक मनुष्य की देह में सब कुछ को स्वीकार किया। वह मृत्यु तक, यहाँ तक कि क्रूस की मृत्यु तक आज्ञाकारी रहने वाला था। परमेश्वर को यीशु की आज्ञाकारिता के प्रति उत्तर देना था। परमेश्वर को किसकी आज्ञाकारिता के प्रति उत्तर देना था? यीशु की आज्ञाकारिता के प्रति। बाइबल इसीलिए नहीं हमको बताती कि आदि में वचन था, वचन ईश्वर था और वचन ईश्वर के साथ था। आदि में वचन था, वचन ईश्वर था, वचन ईश्वर के साथ था, और वचन देहधारी हुआ। ये देहधारी वचन के विषय में परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर को यीशु की आज्ञाकारिता के प्रति उत्तर देना था। क्यों? क्योंकि वो वचन देहधारी था। जो वचन ईश्वर था, जो वचन ईश्वर के साथ था, जो वचन देहधारी हुआ, उस वचन के विषय में परमेश्वर ने जिस वचन का नाम यीशु है, उसकी आज्ञाकारिता के विषय में उत्तर देना था आपको और मुझको। इसी कारण परमेश्वर ने उसको अति महान किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। और बाइबल हमको बताती है कि यही कारण है कि यीशु ने अपने ऊपर होने वाले हर एक अत्याचार को, हर एक अपमान को, हर एक आत्मग्लानि को, हर एक अभियोग को जो यीशु पर लगाया गया, उसे कहा गया ये ईश्वर निंदक है, यह दुष्ट आत्माओं की सहायता से चमत्कार दिखाता है, उस पर झूठे अभियोग लगाए गए, सब कुछ उसने अपने ऊपर ग्रहण किया। क्यों? क्योंकि वचन हमको सिखाता है, पवित्र शास्त्र का वचन हमको कहता है दोष मत लगाओ ताकि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। किसी के विरुद्ध झूठी गवाही मत दो। यदि यीशु चाहता तो अपनी सफाई में बता सकता था, अपनी सफाई के प्रूफ और प्रमाण प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से दिखा सकता था, दे सकता था, लेकिन यीशु ने अपने पर लगाए हुए किसी भी अभियोग के प्रति उसने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। उसने सब कुछ को स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि उसको क्रूस पर, क्रूस की मृत्यु तक, क्रूस के कारण, क्रूस की पीड़ा के कारण, क्रूस की मृत्यु के कारण, क्रूस के हर प्रकार की वेदना के कारण, क्रूस पर अपनी मृत्यु के द्वारा आज्ञाकारिता, यहाँ तक मृत्यु तक आज्ञाकारी बने रहने की उसकी अपनी इच्छा थी आपकी और मेरे लिए, ताकि परमेश्वर के सम्मुख वो आपकी और मेरे गुनाहों की जवाबदारी लेकर गवाही दे कि हमारे पाप जो है वो उठा लिए गए। परमेश्वर का वचन कहता है स्पष्ट तरीके से,
परमेश्वर को यीशु की आज्ञाकारिता के प्रति उत्तर देना था। इसी कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 वचन संख्या 9। उसकी आज्ञाकारिता के कारण उसे वह उत्तम उपाधि दी गई जो दी जा सकती थी। उसकी आज्ञाकारिता के कारण उसके संपूर्ण शांति, पैशन, धैर्य, नम्रता, दीन दयालुता, करुणा, क्रूस के मरण में भी उसको दूसरों के दुखों की चिंता थी। उसकी इस आज्ञाकारिता के कारण, इस विश्वास योग्यता के कारण उसको वो उपाधि दी गई जिसका वो हकदार था, जिसके वो योग्य था। परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है उसे उत्तम उपाधि दी गई जो दी जा सकती थी। पवित्र शास्त्र कहता है परमेश्वर की महिमा हो। हम अपने जीवन में सर्वशक्तिमान ईश्वर में यीशु मसीह के द्वारा किए हुए कामों के लिए हम बोल सकते हैं अपना दिल में, अपना हृदय में, प्रभु मैं यीशु मसीह के महान क्रूस के बलिदान के लिए आपकी महिमा करता हूँ। परमेश्वर की महिमा हो, महिमा हो। आत्मा के स्तर में आज्ञाकारिता एक महान आशीष है। आत्मा के स्तर में जब आप आत्मिक हो जाएंगे, जब आप एक आत्मिक प्राणी बन जाएंगे, जब एक आत्मिक जीवन के स्तर से आप देखेंगे, जब एक आत्मिक जीवन के स्तर से आप सोचेंगे, जब आप एक आत्मिक जीवन के स्तर के अंदर रहेंगे, तब आपको मालूम पड़ेगा कि आत्मा के स्तर में आज्ञाकारिता एक महान आशीष है। वो कोई मामूली बात नहीं है। आज्ञाकारिता एक महान आशीष है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की प्रतिरूपता का चिन्ह है। नया जन्म पाकर आपके पास एक आज्ञाकारी आत्मा है। जब आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह में, जब आप विश्वास करते हैं यीशु के क्रूस बलिदान में, जब आप अंगीकार करते हैं अपने मुंह से कि मैं अपने पापों के लिए प्रायश्चित करता हूं और विश्वास करता हूं कि यीशु ने मेरे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान सहा और मेरे पापों के बदले जिस पाप के कारण मुझे दंड मिलना था, उस दंड आज्ञा को यीशु ने सहन किया और मेरे बदले की मृत्यु को क्रूस के ऊपर ग्रहण कर अपनी मृत्यु के द्वारा और अपने पुनरुत्थान के द्वारा मृतकों में से जी उठकर, जैसे मेरे पाप के कारण वो क्रूस पर मरा, वैसे यीशु अपनी स्वयं की निज धार्मिकता के कारण मृतकों में से जी उठकर उसकी धार्मिकता की महिमा, पुनरुत्थान मुझे प्रदान किया। और अब जब मैं उसमें विश्वास करता हूँ, यीशु मसीह के नाम में विश्वास करता हूँ, उसे अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता हूँ, तो मैं पुराने मनुष्यत्व में नहीं हूँ जो पाप के अधीन था, पाप के कारण, पाप के भयानक प्रभाव में भटक रहा था।